नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आज यानी 29 नवंबर 2023 का ये एक नोटिफिकेशन। हेडिंग है इसकी नर्सिंग अधिकारी मेल फीमेल एग्ज़ाम 2023, लेकिन एग्ज़ाम नहीं होगा, पहले ही बता देते हैं हम आप लोगों को। उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंडर आने वाले काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी, इनमें नर्सिंग ऑफिसर के 1455 वैकेंट पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाना है। उसका ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है। हम आपको इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देते हैं, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। सबसे पहली बात, टोटल पोस्ट 1455 किसके लिए? मेल और फीमेल दोनों के लिए, लेकिन डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अलग से पोस्टें, डिग्री होल्डर्स के लिए अलग से पोस्टें, उसमें भी मेल्स के लिए अलग और फीमेल्स के लिए अलग पोस्ट्स आनी है। देख सकते हैं विज्ञापन की जो डेट है वो आज यानी 29 नवंबर 2023 है। 12 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशंस अप्लाई होनी या फिल होनी शुरू होंगी। 1 जनवरी लास्ट डेट है और पेमेंट की भी 1 जनवरी 2024 ही लास्ट डेट है, तब तक आपको पेमेंट करनी है। अब सबसे पहली चीज़ पोस्ट का ब्रेकअप हम देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल पोस्ट 1455 में से फीमेल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, मतलब लगभग 800 पोस्ट जो हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा पोस्ट हैं, डिग्री होल्डर्स के लिए या बीएससी नर्सिंग के लिए पोस्टें जो कम हैं। तो डिप्लोमा होल्डर्स और वो भी फीमेल्स टोटल 797 यानी 800 के करीब पोस्ट हैं। डिग्री होल्डर्स वो भी फीमेल्स, उनके लगभग 350 यानी 366 पोस्ट हैं। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 200 पोस्ट हैं और डिग्री होल्डर्स के लिए केवल 92 पोस्ट हैं। ये इन पोस्ट का ब्रेकअप है, आप समझ लीजिएगा। और इसी के हिसाब से ही इनको फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इन पोस्ट का ब्रेकअप है रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से, जो कि आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी को लेकर के हम कुछ डिस्कस करेंगे। पे मैट्रिक्स लेवल 7 पर ही बेसिक 54,900, पेमेंट लगभग सेंटर के बराबर ही रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप बीएससी हैं या पोस्ट बेसिक बीएससी हैं या फिर जीएनएम हैं, सब एलिजिबल हैं। लेकिन पोस्ट का ब्रेकअप आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन कौन की किस किस की कैसे कैसे पोस्ट हैं मेल फीमेल में। सबसे बड़ी बात, कैंडिडेट के पास में अप्लाई करते समय में ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक यानी 1 जनवरी तक आपके पास में कहाँ का उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। नोट कर लें, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट यानी 1 जनवरी 2024 तक उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। आपका पंजीकरण जो है, रजिस्ट्रेशन जो है, उसकी अंतिम तिथि तक अगर या तो रिन्यू नहीं हुआ या वैलिड नहीं हुआ तो आपको आपकी कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। कैंडिडेट्स के पास में जो NUID है, किसका? INC वाला, वो एप्लीकेबल नहीं है। बार बार हम ऑलरेडी वैसे भी बताते रहते हैं हम आप लोगों को। अगर आप NUID कार्ड का अंकन करते हैं यानी उसकी डिटेल्स फिल करते हैं तो वो वैलिड नहीं मानी जाएंगी। आप उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल में अगर रजिस्ट्रेशन के लिए जो आवेदन वाली जो रिसीट है वो लगाते हैं तो भी वो भी वैलिड नहीं होगी। नोट कर लीजिएगा। एक तो यहीं पर ही काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं बाहर हो जाते हैं। दूसरी चीज़, आपके पास में ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट तक उत्तराखंड स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, इन पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए उसी कैंडिडेट को एलिजिबल माना जाएगा जिन्होंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या इसके इक्विवेलेंट जो एजुकेशन है वो उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से पास किया है। अगर आप उत्तराखंड स्टेट के परमानेंट रेजिडेंट हैं लेकिन कमाने के लिए, आजीविका के लिए, स्टडीज़ के लिए उत्तराखंड से बाहर गए हैं या वहाँ पर रह रहे हैं,
तो स्वयं के, हस्बैंड के, वाइफ के, डॉटर के, सन के, वो सारे एलिजिबल हैं। कहने का मतलब एक ही है कि उत्तराखंड के बाहर के कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं। सिलेक्शन कैसे होगा? कोई एग्ज़ाम नहीं होगी। सिलेक्शन का प्रोसेस इनका अलग ही है। उनकी ईयर वाइज मेरिट बन रखी है और फिर डिग्री डिप्लोमा के मार्क्स जो हैं और उसमें भी रिजर्वेशन का बेनिफिट देते हुए सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो ईयर वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मेरिट है, और उसके बाद में कैटेगरी वाइज जो भी वैकेंसीज हैं उनके 1.5 गुना कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ईयर वाइज मेरिट के क्रम में कॉल किया जाएगा और उसके बाद ही एलिजिबल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो डिक्लेयर की जाएगी। तो कैंडिडेट्स जो हैं वो बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई ना करें। कहीं से भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है। उनकी अपनी ऑलरेडी मेरिट जो बन रखी है उसमें भी वो मार्क्स देखेंगे, तो आप लोगों का यहाँ पर कुछ भी नहीं बनता है। इसके आगे हमें वीडियो में कुछ भी आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल उत्तराखंड के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। परसेंटेज के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। उससे पहले भी उनकी ईयर वाइज जो मेरिट बनी हुई है उसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा। बीएससी नर्सिंग होल्डर, डिग्री होल्डर्स की अलग सीट्स हैं, डिप्लोमा होल्डर्स की अलग सीट्स हैं, मेल्स की अलग सीट्स हैं, इनमें भी फीमेल्स की अलग से सीट्स हैं। सेशन में इतना ही। मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।